हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है ये वीडियो का, और बाकी के पार्ट हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार रीट्राई करें। बनता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर पॉज कर लेना है, फिर उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है कॉपी पर। अगर बनता है क्वेश्चन तो फिर आप स्किप कर सकते हैं वो क्वेश्चन वाला पार्ट वीडियो का। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप वो वीडियो देखें और फिर रीट्राई करें। पहला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ चुके होंगे। तो हेनरी मोज़ले इक्वेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, एक्सरे स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग। इसमें रूट वी मतलब बेसिकली वी और जेड के बीच में ग्राफ पूछा गया है, किस तरह का रिलेशन होगा। तो हम लोग को पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए हेनरी मोज़ले वाली। तो उसकी इक्वेशन मैं बता देता हूँ। रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। जहाँ ए और बी कांस्टेंट होते हैं, जेड एटॉमिक नंबर है और वी जो है फ्रीक्वेंसी है। तो इसका किस तरह ग्राफ बनेगा? रूट वी और जेड का बेसिकली लीनियर ग्राफ बनेगा, भाई यही तो ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के रिगार्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिटेक्ट करने को कहा गया है, और हम लोग को अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने एटॉमिक नंबर दे रखे हैं सबके। तो हम लोग ऐसे भी मतलब ओरली भी कर सकते हैं, जैसे जहाँ माइनस हो उतने इलेक्ट्रॉन दे दो एटॉमिक नंबर में, और जहाँ प्लस हो उतने हटा दो। तो अगर आप चेक करोगे, ये तो मतलब बताने वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर भी बता देता हूँ। थर्ड में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले तो पता होना चाहिए आपको क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप चेक करोगे तो पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 3 माइनस से 10 हो गया। O का 8 होता है, 2 माइनस से 10 हो गया। F का 9 होता है, 1 माइनस से 10 हो गया। लेकिन सल्फ़र का, तो ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो सल्फ़र का जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर सल्फ़र 2 माइनस का देखेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो सबका जो है सेम आएगा। क्या आएगा? 18। आप खुद देख लो, Cl का 17 होता है, 1 माइनस 18। K का 19 होता है, एक पॉजिटिव तो फिर 18। Ca2 प्लस Ca का 20 होता है, 2 पॉजिटिव तो 18। स्कैंडियम का 21 होता है, 3 प्लस का फिर 18। तो इसमें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ निकल के आए वो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव। और अगर हम लोग को एटॉमिक नंबर ये याद हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में दिए नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है 1 मोल ऑफ फोटोन की हमें एनर्जी बताना है, जो इसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग को दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्या दे रखा है? 2 × 10⁻12 हर्ट्ज़। और हमें अच्छा मान लो एक फ़ोटोन की क्या एनर्जी होगी? E क्या है? एक फ़ोटोन की एनर्जी क्या है? तो h न्यू होगी, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.626 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2 × 10⁻12। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक फ़ोटोन का एनर्जी आया, और हमें निकालना है 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी। तो 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी के लिए हम लोग E मान लो यहाँ m, ये EM क्या डिनोट कर रहा है? एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल की एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर आया E आया, मान लो एनर्जी यहाँ, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर क्यों किया? क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़ ही होती हैं। तो 1 मोल में इतना एनर्जी आएगा, जो आएगा वही आंसर है, बाकी कैलकुलेशन। अगला कह रहा है वही सेम फर्स्ट वाला हेनरी मोज़ले वाले क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए खुद से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
तो क्वेश्चन कह रहा है v टू दी पावर n, बेसिकली न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये कह रहा है n की वैल्यू क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होता है इक्वेशन, तो ये रूट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो v की पावर क्या हो गई 1/2 हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1/2, यही आंसर है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर से रिवाइज करा देते हैं क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो लिख लेते हैं एलिमेंट एक बार, O2 माइनस, F माइनस, एल्युमिनियम, Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, Mg, Al3 पॉजिटिव और F। अब सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 होता है 2 और 10, इसमें 9 होता है 1 और 10, इसमें 13 होते हैं, इसमें 12 होते हैं 2 चले गए 10, इसमें 11 होते हैं 1 चला गया 10, इसमें 8 होते हैं 1 चला गया 7, इसमें 12 होते हैं 12, 13 होते हैं 3 चले गए 10, इसमें 9। तो बेसिकली उनको 10 ज़्यादा बार दिख रहा है, तो हमें बताने कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। तो जितने 10 वाले हैं उनको गिन लेते हैं भाई, मैक्सिमम जो है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गिनेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 और 8 को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगना है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को वर्क फंक्शन दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को वर्क फंक्शन दिया 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है जिस पर, मतलब एक तो हुआ कि मान लो 3 पे निकलेगा तो 1 लगा या नहीं निकला, 2 लगा या नहीं निकला, फिर तीसरे में निकल जाएगा तो तीसरा क्या हुआ, बेसिकली मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ। इसको हम लोग लैम्डा नॉट भी कहते हैं, जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कह सकते हैं हम लोग। तो हमें बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। फाई इज इक्वल टू hc/λ नॉट लिख सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। 6.63 इंटू 10⁻, सब SI यूनिट में चल रहा है तो हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा नॉट हमें निकालना है। 6.3 से 6.3 कट गया, बाकी का कैलकुलेशन है, लैम्डा नॉट आप लोग निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तो हाइड्रोजन दिया है, दूसरा दिया है ड्यूटेरियम, तीसरा दिया है ट्रिटियम। तो हमें बोल रहा है कि इनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती, तो किस में डिफरेंट होता है। तो ये तो बिना ऑप्शन देखे भी हम लोग बता सकते हैं, इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में। और इनका सेम क्या चीज़ होता है, एटॉमिक नंबर यानी Z, ये इनका सेम होता है आइसोटोप्स में। तो इसका आंसर क्या हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है और ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो जाए, और हमें दिया क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है। तो न्यू नॉट की वैल्यू दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए दे रखी 1.3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं, h न्यू नॉट, h की वैल्यू वही सेम 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, यहाँ 6.63 नहीं लेंगे, केवल 6.6 लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वही लेते हैं, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। फिर इंटू न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1.3 इंटू 10⁻15। फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही फाई का वैल्यू होगा।
वो आप लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। बोला है पावर हम लोग को दे रखा है 50 वाट बल्ब का, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। आप एक बार पॉज कर ले क्वेश्चन और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो टाइम हम लोग को 1 सेकेंड दे रखा है, वेवलेंथ हम लोग को दे रखा है 795 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 हम लोग पहले ही ले चुके हैं, वो पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है p इज इक्वल टू n टाइम्स, n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स, p क्या पावर है, इज इक्वल टू n टाइम्स एनर्जी अपॉन टाइम। तो p का वैल्यू हम लोग को 50 है, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। e का वैल्यू कैसे निकालेंगे, e का वैल्यू निकालेंगे hc/λ। तो h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 और c का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 795 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 1 क्यों लिखा पता ना, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 पर पूछा है। बाकी अब कैलकुलेशन ही बचा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो n का वैल्यू आएगा वही हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो अब इसके आगे आप लोग जो हम लोग का जो n का वैल्यू आएगा वही नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का वैल्यू निकल आएगा बेसिकली आसानी से। अब इसके आगे तो हो ही जाएगा ना, पूरा वैल्यू रख दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू।